शहबाज शरीफ आपके हालात का भी पता है, आप किस तरह बैठे हैं मुझे ये भी पता है, और आपको किस तरह फिर निकालना है मुझे ये भी पता है। मुझे सूबे का पहले पैसा चाहिए जो आपने देना है। ये पैसा हमारे नाम पे लेते हैं, टैक्स हमारे लोगों पे डालते हैं। हमने टैक्स फ्री बजट दिया, टैक्स में छूट दी, तो लॉलीपॉप देकर ये टैक्स लगाया है इतना ज्यादा। वार्न कर रहा हूँ, मजबूर कर रहे हैं कि आपकी हुकूमत को धक्के देकर निकाला जाए। तो इस तरह 9 मई दिन साबित होगा। आखिरी मैसेज एक और दे रहा हूँ, बड़ा क्लियर, वापडा से मुखातिब हूँ। चूँकि हम सिर्फ ये कहते नहीं है कि हम मदीना की रियासत की बात करते हैं, बल्कि हम अमल करते हैं। हमारे सूबे के वाजिबात नहीं दिए जा रहे। हमारा नेट हाइड्रो प्रॉफिट जो है उसके अगर मैं हिसाब लगाऊं डॉलर्स के रेट के मुताबिक, तो अब तक तो इतना पैसा हमारा बनता है कि मेरे ख्याल में जितना इन्होंने बजट पेश किया इफाक का, उससे भी ज़्यादा पैसा है। लेकिन चले मैं वो बात नहीं करता, लेकिन उसके अलावा जो हमारे वाजिबात वैसे बन रहे हैं जो कि हमारे CCI से अप्रूव्ड हैं, वो तकरीबन 1600 अरब के करीब हैं, और वो हमें नहीं मिल रहे। साथ में चूँकि हम मशरे पे सुनना समझ के अमल करते हैं, और हमने अमल किया और एक बातचीत की इस हवाले से कि वापडा के साथ ये मामला कैसे तय होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात पे पूरे रहे। हमने उसके बाद बैठकर सूबे में लोगों को शऊर देकर अपना वो काम शुरू किया, और हमने जो एक प्लान बनाया था कि प्लान के मुताबिक हम अपने लोगों को उन एरियाज़ में जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉसेज हैं वहाँ पर सोलर सिस्टम लगा के देंगे। 10 अरब रुपया भी उसके लिए रख लिया, लेकिन सारी बस में टाइम लगेगा। इनका भी हमारे साथ टाइम लाइन था। मैंने 15 दिन की डेडलाइन दी थी। इनके साथ बैठ के इन्होंने कहा कि जी 1.5 महीना हमें दें ताकि हम इस टाइम में इस सिस्टम को ज़रा हम देखें, और आपका ताउन का हमें ज़रूरत है। तो हमने उसे ताउन किया। लेकिन जैसे ये मैंडेट चोरी करके झूठ की बुनियाद पे बैठे हुए हैं, उसी तरह झूठ, फ्रॉड और बेशर्मी, वो ये जो मैंडेट चोर हुकूमत है इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। तो अब चूँकि वो इनका वो टाइम लाइन ख़त्म हो गया, ख़त्म होने पे मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, और मैंने वफाकी मिनिस्टर अवैस लगारी को मैसेज भी किया, और मैंने उसको कॉल भी की, लेकिन उसने मुझे जवाब नहीं दिया। तो इसका मतलब है कि आप भी आज़ाद और हम भी आज़ाद। अब बात आ गई, मेरा पैगाम जो है इसको आवाम ने सुनना है, इसको आपने प्रोपेगेट भी करना है अभी फ़ौरन, ताकि मेरे सारे पार्लियामेंटेरियन और सारे ज़िम्मेदारान हैं पार्टी के उन तक ये पहुँच जाए। और जो मैं कह रहा हूँ उसी पॉलिसी के मुताबिक ही काम करना है, उसके बगैर भी काम नहीं करना। क्योंकि अगर मेरी ज़बान से निकली हुई बात पे उसी तरह अमल होगा, तो कल को चूँकि मैं आपका नुमाइंदा हूँ, इस सूबे में इमरान खान की हुकूमत है, आपका मैंडेट है, आपका वोट है, तो आपकी भी इज़्ज़त रहेगी और हमारी भी इज़्ज़त रहेगी। किसी ने भी वापडा के किसी असासे को नुकसान नहीं पहुँचाना, क्योंकि ये हमारा असासा है और हमारे टैक्स के पैसे से बना हुआ है। ज़िम्मेदारान और पार्लियामेंटेरियन ये जाएंगे, और जैसे इन्होंने कहा था कि जी 22 घंटे जहाँ पे लोड शेडिंग है वहाँ पे 18 घंटे की जाएगी, इन्होंने उस पर अमल नहीं किया। फोर्स और शेडिंग का वादा किया था, उस पर भी इन्होंने अमल नहीं किया। तो अब मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। तमाम पार्लियामेंटेरियन, आपको अवाम ने वोट दिया, और आपके साथ अवाम ने गैरत भी की है, गैरत के साथ वोट दिया है, वोट भी दिया है और गैरत भी की है। और अब हमने गैरत करनी है इनके साथ, और आप लोगों ने 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग जहाँ पर भी है खुद बैठकर चौकीदारी करनी है, और ख़ुद बैठकर आपने इंश्योर करना है कि 12 घंटे ज़्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी नहीं होगी। इसके अलावा दूसरे नीचे लोड शेडिंग का शेड्यूल आ रहा है, वो वैसे ही चलेगा। अब मैं अपनी पुलिस को मुखातिब हूँ। मैंने आई साहब को बड़ा क्लियरली बता दिया रात को कि किसी भी बंदे के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस वापडा के कहने पर कोई FIR नहीं करेगी। ये पख्तूनख्वा की पुलिस है, ये वापडा की मातहत नहीं है। वापडा जो ज़्यादती कर रहा है, हमें अपना हक भी नहीं मिल रहा, और साथ में हमारे साथ ज़्यादती भी हो रही है। तो आपने हक के साथ ठहरना है। आपके सूबे का इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला बनाया है, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव मैं हूँ, आपने उन्हीं अहकामात पे चलना है जो मैं बता रहा हूँ। साथ साथ इंतज़ामिया उनको भी क्लियरली बता रहा हूँ कि इस चौकीदारी में पार्लियामेंटेरियन के साथ आपके लोग भी मौजूद रहेंगे, और ग्रिड में इंश्योर करेंगे कि खुदा ना ख्वास्ता ग्रिड में कोई फॉल्ट ना हो। तो किसी भी सूरत में 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी काबिल कबूल नहीं है। ये क्लियर मैसेज मैं दे रहा हूँ, इसको वायरल करें। यहाँ से उठ के मैं डी खान ग्रिड पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले डी खान का नुमाइंदा हूँ, उसके बाद पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ। डी खान ग्रिड पे मैं जा रहा हूँ, बाकी ग्रिडों पे आप जाएं। अवाम को जाने की ज़रूरत नहीं है। 9 मई कोई और कर सकता है पहले की तरह, इसलिए ऐसे लोगों को पहचाने। कोई आपके नाम पे जाकर कोई ऐसी हरकत ना करे और फिर आप पे ना डाले। इस तरह 9 मई दिन साबित होगा, इस तरह आपके ऊपर दोबारा ऐसी कोई चीज़ हो सकती है, ये भी आपको समझा रहा हूँ। और जो मैंडेट चोरी हुआ है वो भी बहुत जल्द कौम के सामने आ जाएगा। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आ रही हैं सामने, लेकिन आप लोगों ने नहीं जाना, आपने सिर्फ सपोर्ट देनी है। और आप इनके बयानिए पे ना जाएं। जो बयानियाँ ये दे रहे हैं
اور جو یہ چاہ رہے ہیں آپ اس کا حصہ نہ بنے. فیڈرل گورنمنٹ کا یہ کام ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی یہ رسپانسبلٹی ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ پوری نہیں کر رہی. تنقید ان پہ بنتی ہے, لیکن آپ کے ساتھ ہم کھڑے ہو کے یہ اسٹیپ جو لے رہے ہیں اس پہ آپ کسی کو ہمیں سپورٹ چاہیے. آپ اس کو بھرپور سپورٹ کریں پیچھے سے. فرنٹ پہ سینہ پہلے میرا آگے ہوگا کیونکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں, اور اس کے بعد آپ کے اس ممبر کا جو آپ کا پارلیمنٹیرین ہے اس کا آگے ہوگا, آپ کے اس نمائندے کا تحریک انصاف کے جس کو آپ نے ووٹ دیا, چاہے اس کا ووٹ چوری ہو گیا پھر بھی وہ فارم 47 والے اپنا کام کریں گے, کیونکہ ان میں نہ غیرت ہے نہ ان میں شرم ہے. تو ہمارے والے ہی اس کو سنبھالیں گے. آپ نے پھر سپورٹ دینی ہے, باقی سینے ہمارے آگے ہوں گے انشاءاللہ. ہمارا صوبہ ہے, ہماری حکومت ہے, یہاں پہ وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے. اور میں یہ صاف آخری میسج ایک اور دے رہا ہوں بڑا کلیئر, کہ اگر پیچھے سے تم لوگوں نے کوشش کی کہ نیشنل گریڈ سے بجلی کام کرو گے تو میں نیشنل گریڈ کی بجلی یہاں سے بند کر دوں گا. میرا اسٹیپ 2 یہ ہوگا, یہ میں کلیئر پیغام دے رہا ہوں. اس کے بعد اگر آپ نے بیٹھنا ہے ہمارے ساتھ بات کرنی ہے, آپ کی بات پہ مجھے کوئی یقین نہیں ہے, آپ کی باتوں پہ بھی کوئی یقین نہیں ہے, ہم نے جو کرنا ہے وہ ہم کریں گے. آپ کا ہاتھ آزاد ہے, آپ جو کر سکتے ہو کرو. اور میں اس کے بعد کل اسلام آباد بھی آ رہا ہوں, یہ مت سمجھنا کہ میں اپنے صوبے میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں. میں یہ بات اسلام آباد میں بھی آ کے کروں گا. آخری پیغام شہباز شریف آپ نے مجھے فون کیا کہ آپ کو IMF میں صوبے کی سپورٹ چاہیے. مجھے صوبے کا پہلے پیسہ چاہیے جو آپ نے دینا ہے, ورنہ میں IMF کو کلیئرلی بتایا یہ پیسہ ہمارے نام پہ لیتے ہیں, ٹیکس ہمارے لوگوں پہ ڈالتے ہیں. ہم نے ٹیکس فری بجٹ دیا, ٹیکس میں چھوٹ دی, اور آپ نے جو لالی پاپ دے کر یہ ٹیکس لگایا ہے اتنا زیادہ, جس میں آپ نے ہمارے پہ تو بوجھ ڈالا 25% ہم تنخواہ دیں گے, لیکن یہ تنخواہ میری عوام کی, میرے سرکاری اہلکار کی جیب میں نہیں جا رہی. یہ ان سے آپ دوبارہ نکال کے اپنی جیب میں ڈال رہے ہیں. خیر ہے, میں پھر بھی دوں گا اپنی عوام کو, لیکن یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے, میں آپ کو وارن کر رہا ہوں, آپ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کو دھکے دے کر نکالا جائے, اور آپ پھر سٹینڈ نہیں کر سکتے. مجھے آپ کی کیپیسٹی کا بھی پتہ ہے, آپ کے حالات کا بھی پتہ ہے, آپ کس طرح بیٹھے ہیں مجھے یہ بھی پتہ ہے, اور آپ کو کس طرح پھر نکالنا ہے مجھے یہ بھی پتہ ہے. پھر یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں سارے کام کروں گا, پھر آپ برداشت نہیں کر سکو گے, پھر آپ کی چیخیں نکلیں گی, اور آپ کو لانے والے بھی آپ کو نہیں بچا سکتے, کیونکہ ان کے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر چیخیں نکل چکی ہیں, کیونکہ ان پہ تنقید زیادہ ہو رہی ہے آپ سے, کیونکہ آپ لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا. ساری تنقید ان پہ ہو رہی ہے. ان کو بھی پیغام ہے, آپ کو بھی پیغام ہے کہ بس میں نے اپنا فرض پورا کر لیا بحیثیت مسلمان. میں نے ایک بات کی, زبان دی, میں اس پہ کھڑا رہا. آپ نے جو اس زبان کا, آپ نے اپنی زبان کا جو پاس نہیں رکھا, اب بھگتو. انشاءاللہ ہم نے مل کے صوبے کا حق بھی لینا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں حق لینے سے کوئی روک بھی نہیں سکتا.